हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल अरविंद बैंकिंग साथी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में BSBD अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसे तो BSBD अकाउंट को भी हम जीरो बैलेंस का ही अकाउंट मानते हैं, लेकिन BSBD अकाउंट और ये जीरो बैलेंस अकाउंट में थोड़ा अंतर रहता है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को अंत तक देखें कि BSBD अकाउंट और जो जीरो बैलेंस का अकाउंट है इसमें क्या अंतर है, और मेरे YouTube चैनल अरविंद बैंकिंग साथी को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि BSBD अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट क्या है। BSBD अकाउंट इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, और ये जीरो बैलेंस अकाउंट में सबसे स्टैंडर्ड अकाउंट माना जाते हैं। कि जैसे कि जब ये 2014 और 15 की बात करें, जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की सरकार आई थी, तो इसमें बहुत ही एक यूनिक सर्विस प्रोवाइड कराया गया था। वो सिर्फ 2014 और 15 के लिए ही था, यानी 14-15 की फाइनेंशियल ईयर के ही था कि जो एक साल के अंदर जो BSBD अकाउंट किसी भी सरकारी बैंक में खुलवाते हैं तो उसको 1 लाख रुपया का एक्सीडेंशियल यानी जो एक्सीडेंशियल होते हैं वो इंश्योरेंस कवर था, और लाइफ इंश्योरेंस 30,000 तक का कवर था। ये उस समय का बहुत ही एक यूनिक सर्विस था। लेकिन अब उसको हटा दिया है जो नए BSBD अकाउंट खुल रहे हैं। लेकिन अभी भी इसमें हम यहाँ पे बातें कर रहे थे कि जीरो बैलेंस में स्टैंडर्ड अकाउंट है। तो स्टैंडर्ड अकाउंट इसलिए है कि इस अकाउंट में हमें OD फैसिलिटी भी मिलती हैं बिना किसी कागज़ के, कि अगर हमारे खाते में जो BSBD अकाउंट के अंतर्गत खुला है और उसमें 6 महीना तक एक सर्टिफाइड ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति इस जो अंडर प्रिविलेज में है यानी गरीब व्यक्ति के लिए ही होता है, वो 10,000 OD फैसिलिटी की क्लेम कर सकता है। हालांकि ये पैसे बैंक को देना भी रहता है, लेकिन वो 10,000 की OD फैसिलिटी ले सकता है। तो ये BSBD अकाउंट यहाँ पे स्टैंडर्ड अकाउंट माना जाता है। ये इसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो 1 फाइनेंशियल ईयर का 1.5 लाख के आसपास रहते हैं, लेकिन इसमें महीने का जो ट्रांजैक्शन है वो 10,000 का ही रहते हैं। तो ये ज़्यादातर जैसे कि स्टूडेंट हो गया, तो ये इन लोगों के बीच ये रहता है, या कोई भी पेंशन वेंशन के लिए भी ये BSBD अकाउंट लोग खुलवाते हैं। लेकिन जीरो बैलेंस, जैसे कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बातें करें तो उसमें वो जीरो बैलेंस का अकाउंट खोला जाता है, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, या कोई भी जो बच्चा पढ़ रहा है जिसका उम्र 18 से कम है, तो वो चाह रहा है कि अपना एक जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवाए। जैसे कि हर एक बैंक का एक अलग अलग अपना प्रोडक्ट होता है। जैसे हम खास तौर पे बातें करें केनरा बैंक की, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए 127 का एक प्रोडक्ट होता है, या 119 का होता है, या कैनरा चैम्प की तरह होता है जो 120 में जो ये जीरो बैलेंस का अकाउंट खोले जाते हैं। तो ये चीज़ जीरो बैलेंस और BSBD अकाउंट में है। तो हम अगर BSBD या जीरो बैलेंस का अकाउंट यानी रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शन के साथ करना है कि हमें महीने में एक ही ट्रांजैक्शन करना है, साल में हमें 1.5 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं जमा करना है, या 50,000 से ज़्यादा नहीं जमा करना है, तो हम ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं। बस शर्तें हमें बैंक में इसके लिए कहना पड़ेगा कि हमें जीरो बैलेंस या BSBD अकाउंट का खाता खुलवाने हैं, तो बैंक अधिकारी या कर्मचारी जो भी हैं ये आपका अकाउंट खोल सकते हैं। इसके द्वारा जो रुपए डेबिट कार्ड आते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, यानी आपको तुरंत रुपए कार्ड मिल जाएंगे जो इसके साथ आप ATM से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ इसमें BSBD अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट में ये अंतर, ये फैसिलिटी हैं। तो ओके, थैंक यू।